Hello friends, welcome once again on my YouTube channel S3 Coaching Classes. To continue series 200 plus the most important questions of Shakespeare for upcoming UPTT PGT English exam. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा शेक्सपियर के, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए तो हम आज बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पेपर 3 की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्टिन ब्रास इन हेमलेट इज। तो जो फोर्टिन ब्रास था वो हेमलेट में क्या था? अ प्रिंस ऑफ डेनमार्क, अ बी प्रिंस ऑफ नॉर्वे, सी प्रिंस ऑफ हॉलैंड, डी प्रिंस ऑफ स्वीडन। बताइए कहाँ का प्रिंस था फोर्टिन ब्रास? हेमलेट जो शेक्सपियर का प्ले था, ट्रेजिडी थी शेक्सपियर की, उसमें फोर्टिन ब्रास कहाँ का राजा था? तो फोर्टिन ब्रास जो था आपका वो था प्रिंस ऑफ नॉर्वे। ये आपको पता ही है, नहीं है तो बता देता हूँ। हेमलेट था आपका डेनमार्क का प्रिंस। हेमलेट जो था वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज हिप्पोलिटा अपीयर? तो ये एक और कैरेक्टर इसमें देखिए, आपने कैरेक्टर जरूर पूछे जाते हैं। हिप्पोलिटा, ये जो हिप्पोलिटा कैरेक्टर है वो इनमें से किस प्ले में आया था? ए मेजर फॉर मेजर, बी द टेमिंग ऑफ द श्रू, सी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, डी एज यू लाइक इट। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हिप्पोलिटा जो कैरेक्टर है वो आया था ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ठीक है, हिप्पोलिटा जो क्वीन थी प्ले में जो है। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, इन हर ऐसे व्हाट इफ शेक्सपियर हैड सिस्टर? वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम टू शेक्सपियर्स hypothetical sister. What was it? Jane, Mary, C Judith, D Elizabeth. बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? ए जैन, बी मैरी, सी जूडिथ, डी एलिजाबेथ। जूडिथ में यहाँ पर एच आएगा, JUDITH। तो अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक हाइपोथेटिकल सिस्टर का नाम दिया था, हाइपोथेटिकल सिस्टर बनाई थी कैरेक्टर जो है शेक्सपियर की बहन जो है, उसको क्या नाम दिया था? उसका नाम था आपका सी जूडिथ। वो हाइपोथेटिकल सिस्टर जो थी शेक्सपियर की वो कौन थी? जूडिथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ सोशल सैटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी एंटोनिन क्लियोपेट्रा, सी लव लेबर्स लॉस्ट, डी नन। किस प्ले में सोशल सैटायर डील करता है फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, लव्स लेबर लॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, व्हाट इज द सेवंथ स्टेज? तो जैक्स जो मोनोलॉग अपना कहता है उसमें जो है किस किस प्ले में है जैक्स? जैक्स आता है आपका कहाँ पे आता है? ये एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट उसमें है जैक्स। तो जैक्स का जो मोनोलॉग था उसमें उसमें वो कहता है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो उसमें सेवन्थ स्टेज क्या होती है? उसमें 7 स्टेज के बारे में डिस्कशन होता है। तो 7th स्टेज क्या है? ए स्लिपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टिकल्स, बी सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, सी अ वोफुल बैलेड विद स्ट्रेंज ओथ्स, डी फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Who utters the words O cause, 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 my pretty little cause, that thou didst know how many fathom deep I am in love? In as you like it, तो in as you like it यानी कि as you like it में ये जो वर्ड्स हैं ओ कॉज 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 माई प्रिटी लिटिल कॉज दैट दाउ डिडस्ट नो हाउ मैनी फैदम डीप आई एम इन लव, तो ये वर्ड्स कौन कहता है? ए सीरिया, बी फीबे, सी ऑर्लैंडो, डी रोजलिंड। बताइए जल्दी से। अगर आपने एज यू लाइक इट ढंग से पढ़ा है तो ये आपने लाइंस ये वर्ड्स जो है ज़रूर सुने होंगे उसमें। क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? तो ये कौन कहता है? ये कहती है रोजालिंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, सीधे हम क्वेश्चन करेंगे, को वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। जहाँ मुझे डिस्कस कुछ लगता होगा क्वेश्चन के बारे में बताने का एक्स्ट्रा, वहाँ मैं बताऊँगा, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा और क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन द एपिलॉग रोजलिंड बिफोर बाइडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील टू। तो जो एपिलॉग आया था एज यू लाइक इट में, रोजलिंड जो है इस एपिलॉग को बोलने से पहले एक बिडिंग फेयरवेल देती है, मेक्स अ लास्ट अपील। किससे करती है वो लास्ट अपील? ए जैक टू बी हैप्पी, बी हर फादर टू लिव इन आर्डन, सी द वुमेन इन द वीमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, डी गैनीमीड नॉट टू ट्रबल ऑर्लैंडो। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? तो इसका आंसर है आपका सी, द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। तो वो किससे करती है? वीमेन्स जो होती हैं, वीमेन जो हैं ऑडियंस में, उनसे अपील करती है वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? इन द प्ले द टेम्पेस्ट, तो द टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। तो ये प्रॉस्पेरो था वो कहाँ का ड्यूक था? ए मिलान, बी कैंट, सी एडिनबर्ग, डी नेपल्स। देखिए ये ए नहीं है, ये के ई एन टी होगा, कैंट। ए मिलान, बी कैंट, सी एडिनबर्ग, डी नेपल्स। कहाँ का ड्यूक था प्रॉस्पेरो? बताइए जल्दी से। तो प्रॉस्पेरो जो था वो ड्यूक ऑफ मिलान, मिलान का ड्यूक था वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर आर ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड। किस प्ले में शेक्सपियर ने ट्रिब्यूट किया था मार्लो को एज डेड शेफर्ड? ए ट्वेल्थ नाइट, बी मेजर फॉर मेजर, सी एज यू लाइक इट, डी द टेम्पेस्ट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपका 9 का सी, एज यू लाइक इट। जो शेक्सपियर का ये एज यू लाइक इट, इसको और क्या कहते हैं? ये एक पेस्टोरल रोमांस भी है, इसको पेस्टोरल रोमांस भी कहते हैं, PASTORAL, पेस्टोरल, पेस्टोरल रोमांस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट द थिंग्स ओनली ऑन मैन, हु रिमार्क इट फॉर विलियम शेक्सपियर। तो ये रिमार्क किसने किया था शेक्सपियर को? हिज स्टोरी रिक्वायर रोमन्स एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। ए बेन जॉनसन, बी ड्राइडन, सी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डी मैथ्यू आर्नोल्ड। बताइए जल्दी से इसका आंसर। हु रिमार्क दिस फॉर विलियम, रिमार्क इट फॉर विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? सी, ये किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, हु इज द ब्राइटेस्ट रिफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट? ए मैकडफ, बी मैकबेथ, सी लूसीफर, डी मेलकम। किसको कहा था ब्राइटेस्ट शेक्सपियर ने इस कोट में जो है? बताइए। इसका आंसर है आपका सी, लूसीफर। लूसीफर को कहा है ब्राइटेस्ट शेक्सपियर ने।
क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो। ये रॉबिन गुडफेलो जो है शेक्सपियर के किस प्ले में आता है, ये कैरेक्टर किस प्ले में है? ए रोमियो एंड जूलियट, बी टेमिंग ऑफ द श्रू, सी एज यू लाइक इट, डी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। बताइए जल्दी, कहाँ पे आता है कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो? बताइए 12 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका सॉरी, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओके, तो ये जो कैरेक्टर है रॉबिन गुडफेलो वो कहाँ आता है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? फॉर आई एम द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग। तो ये लाइन्स हैं शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में, ये किसने कही हैं, किस कैरेक्टर ने बोली हैं लाइन्स? ए कालीबान, बी साइकोरेक्स, सी एरियल, डी प्रॉस्पेरो। बताइए आंसर जल्दी से, क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका ए कैलिबान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14? द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। तो जो आर्मर था मैकबेथ का जो पहनता था उसका क्या नाम था? ए सिवॉर्ड, बी रॉस, सी एंगस, डी सिटॉन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो हर चीज़ ड्रामा के बारे में, प्ले के बारे में पता होनी चाहिए, बारीक से बारीक चीज़। तो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का डी सिटॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो रिलेशनशिप था ओथेलो और इयागो के बीच वो कैसा था, किसका एग्जाम्पल है? ए इन्वर्जन, बी आयरनी, सी इनएंडो, डी इनएक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ए इन्वर्जन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स। तो सेक्सुअल पजेसिवनेस जो थी वो किसकी थीम थी शेक्सपियर की? ए कैरोलाइनस की, या बी जूलियस सीजर, सी हेनरी फोर्थ पार्ट 1, डी मिडसमर नाइट्स ड्रीम। किसकी थीम थी? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम इन शेक्सपियर। देखिए एक और आ गई थीम के ऊपर क्वेश्चन। सेक्सुअल जेलसी जो थी वो शेक्सपियर के किस प्ले की थीम थी? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी द टेम्पेस्ट, सी ओथेलो, डी किंग लियर। बताइए। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर? वो किसकी थी सेक्सुअल जेलसी थीम? ओथेलो की। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। किस प्ले में शेक्सपियर ने जो क्रॉस ड्रेसिंग जो डिवाइस थी वो यूज़ नहीं की थी? डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। ए एज यू लाइक इट, बी जूलियस सीजर, सी सिम्बेलाइन, डी टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? 18 का आंसर है आपका बी जूलियस सीजर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन्ड द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर? ए जॉर्ज इलियट, बी वर्जीनिया वुल्फ, सी आइरिस मुरडॉक, डी फ्रांसिस बर्नी। किसने इमेजिन किया था शेक्सपियर के सिस्टर के बारे में? इनमें से फीमेल जो वुमेन राइटर्स थी, क्या नाम था उसका, उस वुमेन राइटर का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है वो थी वर्जीनिया वुल्फ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज वॉज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल? इनमें से किस ग्रीक प्ले की सोर्स जो है विंटर्स टेल थी? नहीं सॉरी, विंटर्स टेल के लिए इनमें से कौन सा सोर्स था? ए इफिजेनिया एट ऑलिस, बी एल्सेस्टिस, सी मेडिया, डी इफिजेनिया एट टॉरिस। बताइए विंटर्स टेल की सोर्स क्या थी इनमें से जो है? ए इफिजेनिया एट ऑलिस, बी एल्सेस्टिस, सी मेडिया, डी इफिजेनिया एट टॉरिस। बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तो वो था आपका बी एल्सेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ ए द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, बी द विंटर्स फ्रीडम, सी द राइटर्स लिमिटेशन, डी द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। बताइए क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ए द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ये किल क्लॉडियो। तो ये किल क्लॉडियो है, हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर? तो ये किसने डिमांड करी थी और किस प्ले में करी थी शेक्सपियर के? ए ऑफेलिया इन हैमलेट, बी ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट, सी जेसिका इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, डी बिट्रिस इन मच एडो अबाउट नथिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये डिमांड करने वाली बिट्रिस थी इन मच एडो अबाउट नथिंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ who is the rose referring to when he uses the description Bellona's bridegroom? A Banquo, B MacDonald, C Macbeth, D Fleance। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा सी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 24, वॉज द होप ड्रंक वेयर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ? वॉट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ? तो लेडी मैकबेथ क्या किसके बारे में कह रही थी? ए टू किल मैकडफ, बी टू बी किंग हियर आफ्टर, सी टू गेट द डिमांड स्पॉट ऑफ ब्लड आउट, डी टू बिलीव दैट बॉन्कोज घोस्ट वुड नॉट प्लेग मैकबेथ। बताइए जल्दी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 24 का आंसर होगा बी टू बी द किंग हियर आफ्टर। तो क्वेश्चन नंबर 25 आज के टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में फिर आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूं जो पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। द लाइन्स द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट आर स्पोकन बाय ए थीसियस, बी बॉटम, सी पिरामस, डी थिस्बे। किसने कही थी ये लाइन? द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट। बताइए जल्दी से 25 का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ये लाइन कही थी थीसियस ने कही थी ये लाइन। चलिए ये वीडियो यहीं एंड होती है, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड्स।